क्वेश्चन है डिफाइन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भाई आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, ये तो आवे जी आकाश के हमाल पावे जी। तो वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करती है। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने सेकंड यूनिट में स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करती है। ठीक है, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड डायनेमिक्स में लगती है वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करती है। ठीक है, कि अगर कोई मास, ठीक है, ओवरऑल किसी हाइट से नीचे आ रहा है तो उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका मास जो है फ्लूइड का कभी भी चेंज नहीं होगा इफ इट इज कमिंग फ्रॉम एनी हाइट। यानी कि यह है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे वो नीचे आएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे आने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब स्टार्टिंग में हाइट पर होगा तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सॉरी, नीचे जब वो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर जब रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल जो इनका सम आएगा, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड, दैट ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जैसे आप किसी एरिया से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस एरिया से जो प्रेशर और वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, ठीक है, वो हमेशा किसी अन्य एरिया से अगर फ्लो करेगा उसकी प्रेशर और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उनका जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर प्रेशर हाई है तो वेलोसिटी विल बी लो, अगर प्रेशर लो है तो वेलोसिटी विल बी हाई। ठीक है, सो ये इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी के आधार पे बर्नौलीज की थ्योरम काम करती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट दी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि फ्लूइड की वेलोसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और फ्लूइड की वेलोसिटी जहाँ पर कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। यही सिद्धांत से हवाई जहाज जो है ऊपर चढ़ता है, क्योंकि जब हवाई जहाज के विंग्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब वो स्ट्रीम लाइन मोशन करता है तो जो एयर विंग्स के ऊपर आती है उसकी वेलोसिटी जो है बहुत हाई होती है कंपेयर टू जो एयर विंग्स के नीचे होती है। तो जो एयर विंग्स के ऊपर होती है उसकी हाई वेलोसिटी के कारण जो एयर का प्रेशर होता है ऊपर वो कम होता है, जबकि नीचे विंग्स के हाई हमारी लो वेलोसिटी के कारण एयर की जो प्रेशर होता है एयर का वो ज़्यादा होता है, और ये हाई प्रेशर जो नीचे ज़्यादा होता है यही हवाई जहाज को ऊपर उठने में मदद करता है। दूसरा है क्रिकेट की गेंद में, क्रिकेट की गेंद भी स्विंग इसी कारण से होती है कि जब गेंद को फेंका जाता है, ठीक है, तो उसका जो जिस तरफ से उसकी सीम नहीं होती है, सीम को आपने जिस तरफ से रब किया हुआ है, एक होती है उसकी पॉलिश सरफेस, एक होती है उसकी रब की हुई जो सरफेस होती है। ठीक है, तो जो रब की हुई सरफेस होती है वो हमेशा उस तरफ को स्विंग होती है। यानी कि उस तरफ को क्यों स्विंग हो रही है, क्योंकि उस तरफ को प्रेशर जो है वो कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिस तरफ हमारी क्लीन साइड होती है बॉल की उस तरफ जो है प्रेशर जो है हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो हमेशा उस तरफ को स्विंग करती है जिस तरफ को हमने रब किया हुआ है गेंद को, पीछे से आगे की तरफ को प्रेशर लगता है और वो बाहर की तरफ को निकलती है। ठीक है, तो वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करती है कंसेप्ट। ठीक है, जो गेंद का स्विंग होता है क्रिकेट में, क्योंकि गेंद उस तरफ को चलेगी जिससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। गेंद चलेगी लेफ्ट हैंड साइड को अगर प्रेशर राइट टू लेफ्ट लग रहा है, गेंद चलेगी लेफ्ट हमारे राइट हैंड साइड को अगर प्रेशर लेफ्ट टू राइट लग रहा है। ठीक है ना, तो प्रेशर जहाँ लगेगा, जहाँ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ वेलोसिटी कम होगी। ठीक है ना, तो वो हमेशा जो है वेलोसिटी कम होती है जिस तरफ से आपने उसको वो किया हुआ है, रब किया हुआ है गेंद को। ठीक है ना, तो इस तरह से गेंद जब पिट जाती है
उसकी काफी पिटाई हो जाती है, उसके बाद स्विंग शुरू होता है। नई गेंद से थोड़ा स्विंग कराना मुश्किल होता है, नई गेंद तेज आती है बट स्विंग इतनी नहीं होती उससे जितना पुरानी गेंद से होता है।